ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ಟಾನಾಯಕ್ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. जातिवाद वर्णाश्रम धर्म भारत में अगर जातिवाद है ये मानना है, क्या ये सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है? हाँ, अभिन्न हिस्सा है. वर्ण आश्रम धर्म 2000 साल से भारत की सभ्यता है. 2000 साल पहले क्या वर्ण आश्रम धर्म था? हमें पता नहीं लगता है. उस समय लोग सभी शादी करते थे. जेनेटिक एविडेंस अगर हम देखें तो लगता है कि 2000 साल पहले कोई ऐसे ये जातिवाद नहीं था, कोई भी किसी से शादी कर देता था. लेकिन 2000 साल पहले जाति प्रथा बहुत ही फेमस हो गई. लोगों ने कहा कि देखो रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट आने लगा. रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट जातिवाद से जुड़ा हुआ है. 2000 साल पहले रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट नहीं था. 2000 साल के बाद रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट आ गया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये देखो हमारी जो कौम है वो केवल हमारी कौम की लड़कियों से हम शादी करेंगे और हम अपने कौम के साथ खाना खाएंगे. तो रोटी बेटी का संबंध, राइट. अभी जातिवाद, अलग अलग जाति अलग अलग जॉब्स करते थे. कोई कारपेंट्री का काम करता था, कोई लोहार का काम करता था, कोई लेखक था, कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई बिजनेसमैन था, कोई योद्धा था. तो अलग अलग जॉब्स होता था. तो आजकल जब लोग जातिवाद की बात करते हैं वो कहेंगे डिविजन ऑफ लेबर. बट वो कहेंगे कि देखो ब्राह्मणों का अलग जॉब था, क्षत्रियों का अलग जॉब था. लेकिन इतना सिंपल नहीं है. इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है अछूत, अछेप, अनटचेबल. ये जो शब्द है ये बहुत ही भयानक शब्द है जो जातिवाद के साथ जुड़ा है. हाँ, तो अनटचेबिलिटी और कास्ट, ये दोनों शब्द को हमें समझना है. कास्ट सिस्टम रोटी बेटी का कॉन्सेप्ट है. तो ये एक्सप्लेन करते हैं बहुत रैशनल लगता है. लेकिन जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो सडनली जातिवाद का गंदा स्वरूप निकलने आता है. इसका मतलब है कि अगर आप टॉयलेट का साफ करने का आपको जॉब दिया गया है, हम उनको आदर नहीं करेंगे. तो हम कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर, तुम टॉयलेट साफ करो. लेकिन जो टॉयलेट साफ करेगा तुम्हारा बेटा, वो भी टॉयलेट साफ करेगा. लेकिन वो कहेगा नहीं मुझे पढ़ना है. नहीं, तुम टॉयलेट साफ करोगे. ये एक बात है. दूसरा, चूंकि तुम टॉयलेट साफ कर रहे हो, तुम को हम छुएंगे नहीं, छुआछूत होगा. तुम्हें गांव में रहने नहीं देंगे. तो एक ही गांव के लोग, कुछ लोगों को कहेंगे कि तो आप गांव के अंदर मत आ सकते, नहीं आ सकते, इस गली में नहीं आ सकते हो, तुम ये हमारे गांव के पानी नहीं पी सकते हो. तो ये अछूत होने लगे. यानी कि तुम शुद्ध और अशुद्ध की बातें होने लगी. शुद्ध जो आजकल तो कहेंगे जो शाकाहारी है वो शुद्ध है, जो मांसाहारी वो अशुद्ध है. सो ये शुद्ध अशुद्ध की जब बातें आती है, ये जातिवाद का भयानक रूप है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते. और ये पुनर्जन्म के साथ, अब ये मैं ब्राह्मण के घर में क्यों जन्म लिया, मैं कायस्थ के घर में क्यों जन्म लिया, मैं बनिया के घर में क्यों जन्म लिया, जब ये प्रश्न लोग पूछते थे तो लोग कहते थे कि कर्म है, तुम्हारा पूर्व जन्म में जैसा था उसके हिसाब से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम्हें वही फॉलो करना है प्रोफेशन जो तुम्हारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे. लेकिन ये आसान नहीं है ना. आजकल ब्राह्मण बिजनेस कर रहे हैं. तो ब्राह्मण बिजनेस कैसे कर रहा है? वणिक को ही बिजनेस करना चाहिए. ब्राह्मण बिजनेस कैसे कर सकता है? आप देखिए ना, जितने भी टॉप IT फर्म्स हैं वो सभी ब्राह्मण हैं. जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्राह्मण हैं. उनको तो पूजा पाठ करना चाहिए. वो ब्यूरोक्रेट कैसे बने? वो सरकारी नौकरी उनको कैसे मिला? वो तो मंदिर में बैठना चाहिए. तो उनको चॉइस दिया गया है. लेकिन जो टॉयलेट का काम करते हैं, साफ सुथरा सैनिटेशन वर्क करते हैं, जिसको हम भंगी शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये जो जातिवाद एक बात है. लेकिन जातिवाद के अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की बात होती है. इसके वजह से जातिवाद को बहुत ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोबली और कहते हैं कि देखो जब आप जातिवाद के यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. जातिवाद के बारे में बात कर रहे हो या अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हो? जब उच्च वर्ण के लोग जातिवाद की बात करते हैं वो हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे, वो कभी अनटचेबिलिटी की बात नहीं करेंगे. तो आजकल एक सिंपोजियम हुआ था जाति पुराण के ऊपर. उन्होंने कहा कि देखो जाति इंडियन सिस्टम है, डिवीजन ऑफ लेबर है, हर समुदाय का अलग अलग रीति रिवाज है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं. ये बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन उन्होंने एक बार भी शब्द अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं इस्तेमाल किया. जैसे महाराष्ट्र में महार, मांग ऐसे कम्युनिटीज हैं. नॉर्थ इंडिया में हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे चमार, डोम. ये सब आप देखिए, ये शब्द को हम इंसल्ट के रूप में यूज करते हैं क्योंकि हम इन्हें नीचा समझते हैं. केवल नीचा नहीं, ये पूरी दुनिया में तो उच्च वर्ण होता है, नीचे वर्ण होता है, क्लास सिस्टम होता है, डिफरेंट हायरार्कीज होता है. लेकिन अनटचेबिलिटी, शुद्धिकरण, ये भाषा केवल भारत में मिलता है. इसलिए वामपंथी दलों के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म केवल शुद्धिकरण का धर्म है, इसलिए वो सनातन धर्म को शुद्धिकरण से जोड़ते हैं. ये वामपंथी है.
जो दक्षिणपंथी के लोग हैं वो कभी शुद्धिकरण की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे, जाति के बारे में बात करेंगे, आत्मा के बारे में बात करेंगे, पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे, वेदांत के बारे में बात करेंगे, लेकिन कभी अनटचेबिलिटी के बारे में नहीं बात करेंगे। ये कभी नहीं बात करेंगे अतिशूद्र का मतलब क्या है, अवर्ण का मतलब क्या है, चांडाल का मतलब क्या है। ये जो शब्द है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द है। 19वीं शताब्दी में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसको पकड़कर जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे उन्होंने भारत के विचारों पर आक्रमण किया, ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। रिमेंबर 10 to 20% ऑफ इंडियन सोसाइटी को हम अनटचेबल लोग मानते थे। गांव में उनको एंट्री अलाउ नहीं था। उनकी अगर आप कहानी पढ़ोगे तो बहुत ही भयानक है। अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते, अगर पेरियार नहीं होता, अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो इनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे होता भी है, आजकल भी होता है। उनके प्रति कैसे उनका शोषण होता है, उन्हें ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया जाता है, उन्हें गंदी रूप से देखा जाता है कि वो लोग गंदे हैं, वो जन्म से ही उनको वही काम करना है, उनको एजुकेशन नहीं देना चाहिए। पहले जमाने में उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता था, मरे हुए पशु को खाना देते थे। और जो अपने आप को वेजिटेरियन कहते थे वो कहेंगे कि देखिए हम आपको सड़ा हुआ मांस देंगे और आपको हम इम्प्योर कहेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे ताकि हम अपने आप को स्वच्छ, शुद्ध और शुभ मान सके। तो ये जो बात है ये इंडियन हिस्ट्री का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। और चूंकि बात नहीं करते, वामपंथी दल इसी के ऊपर बात करते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक इसी के ऊपर बात करते हैं, इस्लाम के प्रचारक भी इसके बारे में बात करते हैं कि देखो ये हिंदू धर्म का सबसे वीक स्पॉट है। अभी देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा आप अपने शत्रु का वीक स्पॉट ढूंढते हो, हिंदू धर्म का ये वीक स्पॉट है अनटचेबिलिटी। तो पॉलिटिक्स में हमको दोनों तरफ का देखना चाहिए कि हर धर्म का एक वीक स्पॉट होता है। जैसे इस्लाम में वो कहेंगे कि देखो हमें हिजाब में हम मानते हैं, अल्लाह ने कहा है हिजाब पहनना, अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ना, हर चीज को वो कहेंगे देखो अल्लाह ने कहा है, पैगंबर को कहा है, हमें तो मानना है, इसका चॉइस नहीं है, हमें आजान सुनना ही पड़ेगा, ये तो भगवान ने कहा है। फिर आप पूछोगे भैया गे राइट्स के बारे में, गे राइट्स के बारे में बताओ, मुसलमान में भी गे होते हैं, लेस्बियन होते हैं, उनके बारे में उनको आप क्या अधिकार देते हो? तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने कहा है कि ये सब ठीक नहीं है। यानी कि धर्म के आड़े आकर दे टेक द एडवांटेज ऑफ रिलीजन और कहेंगे कि वी आर अलाउड टू बी होमोफोबिक। तो ये है वीक स्पॉट इस्लाम का। क्रिश्चियनिटी का वीक स्पॉट क्या है? कॉलोनियलिज्म। जो ब्रिटिश आए थे पूरे एशिया, अफ्रीका, स्लेवरी जो था, जो स्लेवरी को जस्टिफाई कौन करता था? चर्च जस्टिफाई करता था। चर्च कहता था कि जाके अमेरिका जाओ और जितनी भी वहां जनजाति है उनको तुम मार सकते हो, अगर वो ईसाई धर्म को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उनको मार सकते हो। तो ये उनका वीक स्पॉट हुआ। तो क्रिश्चियनिटी का भी एक वीक स्पॉट है, इस्लाम का भी वीक स्पॉट है, हिंदुइज्म का वीक स्पॉट है। जो मार्क्सवादी हैं वो कभी स्टालिन के बारे में नहीं बात करेंगे, पॉल पॉट के बारे में नहीं बात करेंगे। वो भयानक लोग हैं जो हिटलर से भी भयानक थे। माओ के बारे में नहीं बात करेंगे। तो जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो नहीं बात करेंगे स्टालिन, पॉल पॉट के बारे में। तो हर जो पॉलिटिशियन होता है वो केवल अपने विचार के अच्छे बात बताएगा, बुरा बात नहीं बताएगा। और जो उसके शत्रु होते हैं वो केवल बुरा बात बताएगा, अच्छे बात नहीं बताएगा। तो अगर आप में थोड़ा अक्ल है, जिसको मैं कहता हूं अगर आप हंस जैसे हैं, सोचते हैं, सरस्वती के हंस हैं आप, तो आप हर जो दृष्टिकोण है उसके बारे में अगर आप ज्ञान रखें तो आपको समझ में आएगा कि हर धर्म में अच्छे भी थॉट्स हैं, बुरे भी थॉट्स हैं, और आप कौन से थॉट से आगे बढ़ सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। हिंदू खतरे में है, तो ये बात आप हमेशा सीखेंगे। जो पोगा पंडित होता है वो हमेशा कहेगा कि हिंदू खतरे में है। अभी देखिए जितने भी जीव जंतु है दुनिया में सब खतरे में है। पेड़ को खतरा होता है कि देखो कोई मुझे काट देगा, मुझे कोई जला देगा। जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी खतरे में है। केवल हिंदू खतरे में नहीं है, सभी जीव जंतु खतरे में है, हर विचार खतरे में है। इसलिए जो जहां पे जीवन होता है वहां खतरा होता है, क्योंकि जीवो जीवत्स्य जीवनम, जो जीवित होता है वही जीव के ऊपर वार करता है और जीवन को खाकर उसको अन्न के रूप में स्वीकार करके अपने आप को जीवित रखता है। द लिविंग ईट द लिविंग। तो ये हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है। इसलिए जितने भी दुनिया में विचार है वो सब खतरे में है। कुछ नई बात नहीं है इसमें।
तो हिंदू धर्म में खतरे में है। पहले ज़माने में हम यज्ञ करते थे, फिर बुद्धिज़्म आया, उन्होंने कहा कि यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान करो। फिर हिंदुइज्म बदल गया और कहा कि हिंदुइज्म में भी हम ध्यान करने लगे। फिर किसी ने कहा कि देखो मूर्ति पूजा करने से आपकी वृद्धि हो सकती है, तो हिंदुइज्म ने कहा कि ठीक है, हम भी मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं। फिर धीरे धीरे नया विचार आया कि देखो मूर्ति पूजा त्यागो, तो फिर हिंदुओं ने कहा कि चलो हम भी मूर्ति पूजा त्याग देंगे, हम निर्गुणी देवता की पूजा करेंगे। फिर लोगों ने कहा कि देखो देवता को छोड़ दो, मंदिरों को छोड़ दो, यज्ञ को छोड़ दो, केवल गुरु के पीछे चलो, जो गुरु कहता है उसी को मानो। तो हिंदुओं ने कहा कि हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हिंदुइज्म अडेप्ट करता रहता है, हिंदुइज्म चेंज करता रहता है, क्योंकि जब भी खतरा आता है आप या तो अडेप्ट करो चेंज को, या और ये इंडियन स्टाइल था कि हम हमेशा जब भी कोई डेंजर आता है हम अडेप्ट करते हैं अपने आप को। ये इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की क्यों, बाप रे हम खतरे में हैं, इसलिए हमें हिंसा को स्वीकार करना चाहिए। मैंने देखा है कि जो सनातन धर्म की बात करता है, जो हिंदुत्व शब्द इस्तेमाल करता है, वो हिंसा का प्रेमी है। वो हमेशा जब राम को देखता है कि उनके हाथ में धनुष देखता है, जब कृष्ण को देखता है मुरली नहीं देखता है, उनके हाथ में जो मुरली है, बांसुरी है, उसे नहीं देखता है, वो केवल सुदर्शन चक्र देखता है। शिव जी को जब देखता है तो वो त्रिशूल देखता है, ना कि डमरू देखता है, शिव की नाच को नहीं देखता। तो वो देवता को केवल योद्धा के रूप में देखता है, कलाकार के रूप में नहीं देखता, संगीतकार के रूप में नहीं देखता, नर्तक के रूप में नहीं देखता, गुरु के रूप में नहीं देखता, केवल योद्धा के रूप में देखता है। तो ऐसे खतरे में जब हम कहते हैं तो ये जो बहुत ही नर्वस लोग होते हैं उन्हें सब जगह खतरा दिखता है। ಸೊ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಮೂಲ ಸಂದೇಶ. ನೋಡಿ, ರಾಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಶಿವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ರಾಮನಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಯಾಕೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು? ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಆ ಧನಸ್ಸು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ರಾಮ, ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಲನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು? ಬರೀ ಚಕ್ರ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಳಿತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶಿವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮಗೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾಣಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಒಳಿತನ್ನು ನೀವು ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ, ಒಬ್ಬ ಕಟುಕ ಸಾಕಿದ ಗಿಣಿ ಅಂತ ಕತೆ. ಎರಡು ಗಿಣಿ ಮರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಗಿಣಿ ಮರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಣಿ ಮರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಟುಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಾಧು ಸಾಕಿದಂಥ ಗಿಣಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ, ದಣಿವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತ ಸಾಧು ಗಿಣಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕಟುಕನ ಗಿಣಿ ಬಂದ್ರಾ, ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಡೀರಿ, ಬಡೀರಿ, ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ ಅವರನ್ನು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಡ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದಿರಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ ವಿನಾಕಾರಣದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಯಾರೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಭದ್ರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದುಷ್ಟ ದೋಖ ಹುನ್ನಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ತಿಳಿದವರು ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ